और बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया से राष्ट्रपति बशर अल असद का प्लेन रडार से गायब हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि परिवार के साथ प्लेन में सवार थे सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, और रडार जो ये बताती है कि वो कितनी दूरी पर हैं, वो उससे गायब हो गए। मतलब उनका जो प्लेन है वो उस रडार में नहीं आ रहा है, नहीं शो कर रहा है रडार में, और अपने पूरे परिवार के साथ वो इस प्लेन में सवार थे। सीरिया छोड़कर राष्ट्रपति असद भाग गए हैं, कहां गए हैं किसी को मालूम नहीं है। अब खबर ये सामने आ रही है कि राष्ट्रपति बशर अल असद का जो प्लेन है वो रडार से भी बाहर हो गया है। तो सीरिया छोड़कर राष्ट्रपति असद भाग गए हैं। सीरिया के हालात बहुत खराब हो चले हैं। हालांकि ये जो विद्रोह की आग थी ये 2011 से ही बनी हुई थी। ऐसे में ईरान हमेशा से सीरिया का साथ देता रहा, बशर अल असद का साथ देता रहा, और बाकी कुछ और देश थे, हिजबुल्लाह जैसे लोग जो उनका साथ देते थे, तो इस बिना पर वो आगे चले जाया करते थे। लेकिन ये विद्रोह की आग ये आज नहीं जन्मी है, बल्कि ये 2011 से विद्रोह की आग लगी हुई है, जिसने आज जाकर इस तरीके का उग्र रूप ले लिया है कि विद्रोही पूरी तरीके से दमिश्क शहर पर कब्जा कर चुके हैं। हालात ये हो चले हैं कि राष्ट्रपति को भागना पड़ा है। कहां भागे हैं कोई नहीं जानता है। उनका प्लेन भी अब रडार से दूर हो गया। ये देखिए बशर अल असद की तस्वीर, किस तरीके से विद्रोही उखाड़ फेंक रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सरकारी तंत्र हैं जहां पर यही विद्रोही अब आपको दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि हालात श्रीलंका जैसे हैं, बिल्कुल तस्वीर अमूमन वैसी ही है, लेकिन दोनों के कारण बहुत डिफरेंट है। यहाँ जो कारण है वो 2011 से लगातार बना हुआ था, और ये नाराजगी राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ ही थी। हालांकि हिजबुल्लाह का सपोर्ट मिलता था, ईरान का सपोर्ट मिलता था, तो वो इस विद्रोह का काम कर लिया करते थे। लेकिन अब जो हिजबुल्लाह अपने लिए ही लड़ाई लड़ रहा है, ईरान से उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, और इसीलिए अब जब राष्ट्रपति कमजोर पड़े, बशर अल असद कमजोर पड़े, उसके बाद में विद्रोही और उग्र हो गए हैं। और ये स्थिति हो गई है कि दमिश्क जो राजधानी है सीरिया की, पूरी तरीके से कब्जा हो चला है यहाँ पर विद्रोहियों का। वहीं श्रीलंका में जो स्थिति थी वो आपको देखा था कि आर्थिक तौर पर बिगड़ी थी, कि बहुत आर्थिक बुरे हालात हो चले थे, और उसके बाद स्थिति ऐसी बन गई थी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। लेकिन विद्रोही पूरी तरीके से अब कब्जा कर चुके हैं, और राष्ट्रपति बशर अल असद कहां है किसी को मालूम नहीं है। तो दमिश्क में घुस चुके हैं ये विद्रोही, और राजधानी में घुसना, ये तस्वीरें आना, ये खतरे का अलार्म है। ये 4 तस्वीरें हम फिर से आपको दिखा रहे हैं। दमिश्क में ये विद्रोही घुसे हुए हैं, जो टैंकर थे, जो तोप थे, देखिए उस पर चढ़कर जश्न मना रहे हैं। राष्ट्रपति असद भाग चुके हैं, कहां भागे हैं किसी को मालूम नहीं है, और अब तो उनका प्लेन भी रडार से बाहर हो गया है। तीसरी तस्वीर, पुलिस मुख्यालय पर देखिए कब्जा कर लिया है, और वहां जितनी तस्वीरें लगी हैं वो सब उठा फेंक रहे हैं। और 4 तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ये अलग अलग शहरों की हैं। विद्रोहियों का जश्न आप देखिए। तो इससे पहले बाकी शहरों में भी ये स्थिति थी, लेकिन अब दमिश्क में ज्यादा स्थिति खराब हो गई है। हालांकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं किसी एक शहर की नहीं है, ये सीरिया के अलग अलग शहरों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां ये देखिए स्थिति किस तरीके से खराब हो गई है, और पूरी तरीके से विद्रोहियों ने अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उनका पूरी तरीके से कब्जा हो जाए। दमिश्क में विद्रोही घुस गए हैं। किसी भी देश की राजधानी में जब इस तरीके से कुछ होने लगे तो आप समझिए कि हालात किस तरीके के हो चले हैं, क्योंकि यहाँ पर विद्रोही पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि पूरा कब्जा उनका हो सके। जो उनको सरकारी इमारतें दिख रही है उसमें घुसने की वो कोशिशें कर रहे हैं। राष्ट्रपति असद इन सब स्थितियों को देखकर भाग गए हैं, और जो बड़ी नाराजगी थी वो राष्ट्रपति के खिलाफ ही थी, और ये आज की नाराजगी नहीं है, ये 2011 से पनपी हुई नाराजगी है, जो अब पूरी तरीके से उग्र रूप ले चुकी है, पूरी तरीके से बाहर आ चुकी है, और पूरी तरीके से हावी हो गई है। 2011 से ही ये विद्रोही लगातार राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ थे, लेकिन कुछ देशों का सपोर्ट उनको मिल जाया करता था, जिसके बिना पर वो ये विद्रोह कम कर पाते थे। लेकिन आज पूरी तरीके से वो यहाँ पर अब जब असहाय हुए तो वो तो देश छोड़कर या कहाँ गए हैं ये किसी को मालूम नहीं है, भाग गए हैं ये सबको पता है बस। अभी दमिश्क की ये तस्वीरें देखिए, राजधानी में स्थिति ये हो गई है, लोग टैंकर तोप पर चढ़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, पटाखे चला रहे हैं। विद्रोहियों का ये पूरा का पूरा जश्न देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीर आप सीरिया की देख रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी सीरिया की आपने कई ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जहाँ पर पहले भी ऐसी गृह युद्ध की तस्वीरें वहां से आती रही हैं। वहां लगातार यूएन की नजर बनी रहती थी कि वहां पर चीजों को कैसे ठीक किया जाए। साल 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ शांतिपूर्ण और लोकतंत्र समर्थक विद्रोह एक गृह युद्ध में तब्दील हो गया है, जिसकी तस्वीरें अब आप देख रहे हैं, जिसने न केवल देश को तबाह किया है
बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्तियां भी इसमें शामिल हो गई हैं, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी सिर्फ ताकत पर यह सब नहीं कर रहे थे, बल्कि उनको बाकी देशों का या बाकी जगहों का भी समर्थन मिलता था। तब से लेकर यानी कि 2011 से लेकर अब तक की अगर हम बात करते हैं, सीरिया में 5 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं। ये सीरिया की स्थिति है, लेकिन सीरिया में स्थिति अब और भयावह हो गई है, क्योंकि वहां पर कोई भी अब राष्ट्रपति अभी नहीं है कि सरकारी तंत्र को चला सके। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीरिया में हालात बिगड़ गए हैं। देश छोड़ने की कोशिश में लोग, दमिश्क एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी। तो जो लोग अब सुरक्षित जगहों पर जाना चाहते हैं वो एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, और वहां पर देश छोड़कर जब जाना चाहते हैं तो देखिए किस तरीके की अफरा तफरी देखना। ये देखिए, ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीर देखकर जरा अंदाजा लगाइए लोगों के अंदर कितना डर है, दहशत है कि कहीं उन पर अब उनकी जान पर ना बनाए। इसीलिए लोग भाग रहे हैं कि कैसे भी करके बस फ्लाइट मिल जाए और वो ये देश छोड़कर भाग सके। सीरिया छोड़ने की कोशिश है, लोग किस तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब सीरिया छोड़कर बस यहाँ से जाया जाए। और ये अफरा तफरी की तस्वीरें ये देखिए, जहाँ आपकी नज़र जाए वहाँ लोग परेशान, हैरान और बस फ्लाइट पकड़ना चाहते हैं और ये देश छोड़कर भागना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ आ रहा है कि अगर आज ये स्थिति है तो भविष्य में स्थिति और खराब हो सकती है। विद्रोही उनके घर तक भी पहुंच सकते हैं, यह स्थिति उनके लिए और बुरी हो सकती है, उनकी जान पर बन सकती है, और इसीलिए अब वो देश छोड़कर भागना चाहते हैं।